जय श्री राम सभी भाइयों को। अभी कुछ दिन पहले ये चैनल हैक हुआ और फिर डिलीट भी हुआ। आप सभी भाइयों ने बहुत चिंता व्यक्त करी। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पर आप सभी भाइयों के बहुत सारे मैसेजेस आए और अब भी बाद में भी यूट्यूब पर बहुत से भाई कमेंट्स करते हैं कि आपका चैनल कैसे डिलीट हुआ, इसके बारे में आप ये वीडियो बनाए। तो ये वीडियो सिर्फ इसी बारे में बताने के लिए मैंने बनाई है। तो बात है 14 अगस्त को, मैं रात को करीब 2:30-3 बजे तक एडिटिंग करता रहा था अगले दिन, क्योंकि मुझे वीडियो डालनी थी मलखान और पारस युद्ध की। तो मैं 3 बजे तक उसको एडिट करता रहा था। तो सुबह में 8 बजे जगा। जब मैं 8 बजे जगा तो 7 बजे ही मेरा चैनल हैक हो चुका था। हैक होने का मतलब क्या था, जब मैंने अपना मोबाइल खोला उसमें YT स्टूडियो जो एक और एप्लीकेशन होती है जिस पर सारा डेटा होता है जो देखते हैं, जब वो मैंने खोलकर देखा तो वहां पर मेरा एक्सेस ही नहीं बचा था और नोटिफिकेशन भी आई हुई थी कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया है, मेल चेंज हो गया, ये सब। तो मैं अपने ही चैनल पर एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो एकदम से दिमाग के तो बिल्कुल तोते ही उड़ जाते हैं। तो मेरे दिमाग में यही आया कि मेरा चैनल बिल्कुल डिलीट कर दिया गया, क्योंकि हम ये देखते भी आ रहे हैं बहुत सारे चैनल डिलीट होते रहते हैं। बहुत बार ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। बड़े बड़े चैनल, कैरी मिनाटी तक का चैनल उड़ गया। तो मुझे भी ये लगा कि मेरा भी चैनल बिल्कुल डिलीट हो गया, लेकिन बाद में जाकर देखा कि चैनल डिलीट नहीं हुआ था, वीडियो जिसकी तस थी, बस मेरे हाथ से उसका एक्सेस चला गया था। मतलब मैं अपने ही चैनल को खोल नहीं पा रहा था। ऐसी फीलिंग उस समय आ रही थी जैसे आपका कोई प्लॉट है और उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया हो, कोई और अपनी वहां पर बिल्डिंग बना रहा हो, तो अपने हाथ से सब कुछ जा चुका था। तो आपका दिमाग उस समय बिल्कुल सुन्न हो जाता, कुछ भी सोचने विचारने की आपके भीतर क्षमता नहीं बचती है, क्योंकि बहुत मेहनत से कोई आप काम खड़ा करो और उसको कोई एकदम से तबाह कर दे तो आप सोच नहीं पाते। तो मैंने तत्क्षण फोन मिलाया एक मयूर श्रीवास्तव है हमारे महाराष्ट्र से, नासिक से, वो भी ये वीडियो देखेंगे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। वो शुरू से ही मुझे मोटिवेट करते रहे हैं, क्योंकि जब मैं आलस में आता हूं तो उनके ही फ़ोन आते हैं कि महाराज जी वीडियो बनाओ, वीडियो नहीं आ रही। तो मयूर भैया को मैंने फ़ोन मिलाया। उनके भांजे हैं कृष्णा, तो कृष्णा का ही मेन रोल रहा है इस पूरे चैनल को वापस लाने में। तो कृष्णा है महाराष्ट्र में एक सिंदखेड़ नाम की जगह। सिंदखेड़ कौन सी जगह है? जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता जी थी, मातोश्री थी, उन जीजा माता, उनका गांव था सिंदखेड़। तो उसी के पास एक देओल नाम का गांव है जहां से कृष्णा है। तो कृष्णा के लिए आप थैंक यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं ये चाहूंगा, क्योंकि ये सारी मेहनत कृष्णा ने की और कृष्णा की वजह से ही ये दोबारा चैनल आ सका। तो मैंने फोन मयूर भैया को लगाया और मयूर भैया से वो फोन पहुंचा कृष्णा पर। कृष्णा से फिर मेरी डायरेक्ट बात हुई। तब कृष्णा ने तत्क्षण जल्दी दिखाते हुए एक ट्वीट कर दिया ट्विटर पर। और बड़ी मजे की बात यह रही कि ट्विटर पर ट्वीट होते ही आप सभी भाइयों में से कुछ एक भाइयों ने उस ट्वीट के नीचे रीट्वीट करना शुरू कर दिया तत्क्षण। मतलब इतना ज्यादा जल्दी उस पर रीट्वीट आने लग गए कि ये बात जो थी वो यूट्यूब टीम जो कैलिफोर्निया की थी उसको पता चल गई। जब टैग होते हैं तो वहां तक बात पहुंच जाती है। तो तत्क्षण यूट्यूब जो टीम थी कैलिफोर्निया की, उसने कांटेक्ट किया, चूंकि कृष्णा के ट्विटर हैंडल से था, तो कृष्णा से उन्होंने मैसेज में, डायरेक्ट मैसेज में बात करी। तब ये बात होनी शुरू हो गई। उन्होंने एक सपोर्ट फॉर्म दिया। मैं भी आपको सपोर्ट फॉर्म की लिंक नीचे दे दूंगा, क्योंकि आगे भी इस वीडियो को बहुत सारे भाई देखते रहेंगे। वो सपोर्ट फॉर्म आपको भरना ही पड़ता है जब आपका चैनल ऐसे हैक हो जाए या डिलीट हो जाए। तो उन्होंने वो सपोर्ट फॉर्म दिया, हमने सपोर्ट फॉर्म भरा। पूरा दिन यही चलता रहा, जीमेल को वापस लाने की हम कोशिश करते रहे, कैसे भी जीमेल वापस आ जाए। एक हैकर भी था हमारा जयपुर का, उसको भी लगाया, भाई तू कैसे भी इसको ले आ, लेकिन वो नहीं ला सका, क्योंकि ये हैकिंग यहाँ से नहीं हुई थी, ये हैकिंग हुई थी तुर्कमेनिस्तान से। जब बाद में मेरे पास जीमेल आ गई तब मैंने उसकी लोकेशन देखी, वो थी तुर्कमेनिस्तान। मतलब तुर्कों ने अपना चैनल हैक कर लिया था। तो ये चैनल अपने हाथ से जा चुका। तब शाम को करीब करीब 7 बजे इस पर एक बिटकॉइन की लाइव स्ट्रीम होनी शुरू हो गई। आप सभी भाइयों ने देखी भी थी। फिर दोबारा भी मैसेज मेरे पास आने लगे, ये कौन आ गया महाराज, ये आपका चैनल किसने हैक कर लिया? तो वो वही हैकर थे और ये ऐसा ही करते हैं, बिटकॉइन की लाइव स्ट्रीम करते हैं और यूट्यूब उस पर स्ट्राइक देता है, फिर चैनल डिलीट कर देता है। तो मैं देख पा रहा था कि मैं जब लाइव देख रहा था अपने चैनल की, तो मुझे तो झटका लग ही रहा था। उसके नीचे एक और लाइव स्ट्रीम चल रही थी सेम वीडियो की, और उसके सब्सक्राइबर थे करीब करीब 16.5 लाख सब्सक्राइबर। मतलब मेरे तो करीब 70-72 हजार सब्सक्राइबर ही थे चैनल जब हैक हुआ, लेकिन उस गरीब का क्या हो रहा हुआ जिसके 16.5 लाख सब्सक्राइबर्स पर चैनल हैक हुआ था। तो मतलब ये हैकिंग रोज होती है, हजारों यूट्यूब चैनल हैक किए जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशली, मतलब ये हैक करते ही रहते हैं और आप इसको रोक भी नहीं सकते, चाहे आप कितने भी 2 फैक्टर लगा लो जीमेल में, ये हैक कर ही जाते हैं। इसके लिए एक सिक्योरिटी की आती है, बताते हैं, वो शायद ज्यादा इफेक्टिव रहती है, मैं भी उसको मंगवाता हूं। तो
ऐसा हुआ कि वो चैनल जो डिलीट हो गया पूरी तरीके से। तो पूरी तरीके से जब डिलीट हो गया, फिर मैसेजेस हुए, कृष्णा ने बात सारी यूट्यूब टीम से करता रहा और फिर उनके मेल आते रहे। 3 दिन बाद ये चैनल फिर दोबारा से मुझे मिल पाया, लेकिन उस दिन के बाद इस चैनल की ग्रोथ बिल्कुल डाउन हो चुकी है, क्योंकि जो वीडियोस चल रही थी, मतलब महाराणा प्रताप सीरीज, पृथ्वीराज चौहान सीरीज, राणा सांगा, हल्दी घाटी, वो सब सीरीज में मतलब बहुत सारी वीडियोस थी जो चल रही हैं, मतलब 6 महीने से उन पर व्यूज आ रहे हैं, वो जा रही थी। लेकिन अब ऐसा हो चुका है इस चैनल के साथ कि बिल्कुल व्यूज गायब हो चुके हैं, इसकी चैनल की बिल्कुल ग्रोथ बिल्कुल गायब हो चुकी है। जो दिन में करीब 800,000 सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, अब वो बिल्कुल आ गए 100, 200, 300 पर आ गए। तो चैनल डिलीट होने से ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि चैनल की ग्रोथ कम हो गई। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि उस समय जब चैनल मेरे हाथ से गया, अचानक से मैं जागा, मैंने चैनल देखा, चैनल डिलीट हो गया, तो तत्क्षण मेरे दिमाग में क्या विचार चल रहे थे, उस समय मुझे कैसा लग रहा था, क्योंकि यही तो बात होती है ना पूछने की। रिपोर्टर भी तो यही पूछ रहे होते हैं ना, कोई आदमी मरा जा रहा है और खाई में लटका हुआ है, तो वहां भी रिपोर्टर पूछ लेगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो मुझे कैसा लगा ये आप जरूर जानना चाहोगे, और मैं ईमानदारी से बताऊंगा कि मुझे उस समय कैसा लगा। जैसे मैंने देखा कि मेरा चैनल डिलीट हो गया, मेरे हाथ से निकल गया, मतलब ये तो पता नहीं था कि हाथ से निकल गया, यही था कि डिलीट ही हो गया, तो मेरे तत्क्षण एकदम से दिमाग सुन्न हो चुका था, इसको तोते उड़ गए। लेकिन कुछ ही देर बाद मैंने अपने आप को रिलैक्स कर लिया था, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने इस चीज पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है। डेल कार्नेगी ने एक बुक लिखी है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। अगर आपका मरने का मन है, डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो बहुत जोर के, तो आप उस बुक को जरूर पढ़ें। मैं उस बुक पर भी आगे चल के समरी बनाऊंगा, कोशिश भी की थी मैंने, लेकिन उस पर व्यूज नहीं आए तो मैंने छोड़ दी थी। अब मैं बाद में बनाऊंगा उस पर, क्योंकि वो उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में। मैं भी कभी था, अब भी हूं थोड़ा बहुत, लेकिन वो बुक बहुत जोर की है। उस बुक में डेल कार्नेगी ये कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज को लेकर स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, तो उसका चरम सोच लो कि ये कितना बुरा हो सकता है। तो मैंने भी कुछ ही देर में ये सोच लिया था कि ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है कि चैनल डिलीट हो चुका है और ये कभी ना लौटे। इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि वो हम पे आकर कोई हमला कर दे या फिर हमें उठाकर ले जाए जेल में। मतलब इतना बुरा तो कुछ नहीं हो सकता था। चैनल कभी वापस नहीं आता, ये सबसे बुरा हो सकता था। अब इसमें क्या अच्छा हो सकता था कि मुझे दिवाली से लेकर और अब तक, मतलब करीब करीब 8-10 महीने, 10 महीने हो गए मुझे लगातार मेहनत करते हुए। तो 10 महीने में जाकर मैंने जो YouTube फैमिली बनाई है वो सब चली जाती मेरे हाथ से। लेकिन क्या होता, जो 10 महीने में मैंने बनाई है वो मैं फिर से अगर शुरू करता तो 3 महीने में, बामुश्किल 4 महीने में आप सभी लोग फिर मुझसे जुड़ जाते, फिर सभी आ जाते और मेरे पास सारी वीडियोस के बैकअप रखे ही हुए हैं, मैं फिर उनको अपलोड करता। हालांकि फिर से 3-4 महीने की अटूट मेहनत लगती ही, क्योंकि वीडियोस बनाने में वास्तव में बहुत मेहनत लगती है। बहुत से भाई कहते हैं कि आप रोजाना वीडियो अपलोड करो, रोजाना वीडियो अपलोड करो, लंबी वीडियो अपलोड करो। भाई दम निकल जाता है वीडियो बनाने में, क्योंकि इसकी स्क्रिप्टिंग करना, पहले तो किताबें बहुत सारी पढ़नी पड़ती हैं, उनके तथ्य बहुत सारे देखने पड़ते हैं। तथ्य देखने के बाद फिर उसको काव्यात्मक रूप दिया जाता है। मतलब आप जो मुझसे यहां सुन रहे होते हो गाथा, वैसी गाथाएं किसी बुक में है ही नहीं। मुझसे बहुत सारे भाई पूछते हैं कि आप कौन सी बुक से बोल रहे हो। मैं कुछ बुक्स भी रिकमेंड करता हूं तो लोग कहते हैं कि ये मजा नहीं आया इसमें, आप जो बोलते हो वो वाली बुक चाहिए। तो भैया मैं जो बोलता हूं वो बुक है ही नहीं। मतलब मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता हूं, मुझे बस तथ्य चाहिए, बाकी सारी घटना मैं जीवंत स्वयं करता हूं। ये मां सरस्वती की कृपा, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तो आगे चलकर मेरा इस पर भी एक विचार है कि मैं बुक लिखूं जिसमें तथ्य भी हो और काव्यात्मक भी हो। जैसे मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरा ज्यादा ध्यान होता है तथ्यों पर, तो काव्यात्मक और तथ्य दोनों मिलकर एक बेहतरीन बुक बन सकती है। तो मेरा उस समय जो विचार आया वो यही था कि ज्यादा से बुरा क्या होगा, नहीं लौटेगा, फिर दोबारा बना लेंगे, क्योंकि आप सभी भाइयों का प्रेम तो मिल ही रहा है, आप सभी जान ही रहे हो, तो ये सब कर लेंगे। दूसरी बात मैंने एक बुक में पढ़ी थी कि आपको जब दुख हो तो दुखी हो लेना। मतलब हम क्या करते हैं, जब हम पर दुख आता है तो हम उससे बचते हैं, मतलब हम ढाल लगा देते हैं, सील लगा देते हैं, नहीं ये दुख हम पर न टूटे। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब दुख आए तो दुखी हो लो, मतलब इतना दुखी हो लो जितना हो सकते हो, चीख लो, चिल्ला लो, मार लो घूंसे, लेकिन 2 मिनट तक। उसमें 2 मिनट रूल था कि 2 मिनट तक जितना दुखी हो सकते हो लो, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर दुखी मत होना। ये टेक्निक बहुत काम करती है, ये आप अपने ऊपर आजमा सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये 2 मिनट वाली भी आप बुक ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
तो ये बुक नहीं है, ये एक्सपीरियंस है, ये अनुभव है जिन्होंने ये लिखी है, बहुत सालों के। डेल कार्नेगी तो इतनी मेहनत करी है, लोगों का निचोड़ लिखा है, बहुत सारे लोगों की भावनाओं का, उनके प्रति कैसे उन्होंने रिएक्शन किया, कैसे रिएक्ट किया। तो मैं सही बताऊं तो मैं 10-15 मिनट में बिल्कुल रिलैक्स हो चुका था। बिल्कुल तो नहीं कहना चाहिए, भीतर तो एक द्वंद चलता ही रहा, पूरे दिन चलता रहा, 2-3 दिन तक मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मैं उस तरीके से माइंडसेट कर चुका था कि अगर यूट्यूब वाले ये कह देंगे कि ये साहब अपनी लौट सकता है, ये तो गया, तो मैं बिल्कुल तत्क्षण दोबारा शुरू कर देता, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो अनंत संघर्ष किया है। फिर उनके संघर्ष के सामने तो मेरा संघर्ष चींटी के बराबर भी नहीं था। तो मेरा ये था कि मैं दोबारा शुरू कर लूंगा। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा अपनी जो मेरी आगे की योजनाएं हैं, अब आगे क्या होने वाला है। अभी ये वीडियोस मैं बनाता हूँ, एक कमरे में बैठा हुआ हूँ और पंखा धीमा करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आगे मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा मौसम जब शांत हो जाएगा तब मैं बाहर जाऊंगा। बाहर जैसे चित्तौड़ किला हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, यही नहीं जहां इतिहास की बहुत बड़ी घटनाएं घटी, लेकिन आज वो स्थान कोई नहीं जानता। मतलब जिस स्थान का नाम होना चाहिए वहां तक कोई पहुंचता नहीं, कोई उनके बारे में जानता नहीं, उनकी कहानियां बिल्कुल लुप्त प्राय हो चुकी हैं। ऐसी जगहों की मैं खोज करूंगा और वहां पर जाकर मैं उनका इतिहास आप सभी के सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो मेरा ये अब आगे अक्टूबर में मैं शायद निकल जाऊं ब्लॉग बनाने के लिए। तो अब सारी कथाएं आपको किले में बैठकर ही मैं सुनाया करूंगा। तो मेरा आगे का ये पूरा रहा है, 4 महीने में घूमूंगा ही आसपास। अपना पूरा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और आपका इधर हिमाचल प्रदेश है, जहां भी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ घटनाएं घटी वहां तक मेरा पहुंचने का प्रयास रहेगा। और दूसरा मेरा एक प्लान है बुक लिखने का। तो बुक लिखने में तो भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। वीडियो तो हम बना भी देते हैं, 3-4 दिन में एक वीडियो आ जाती है, लेकिन बुक लिखने में मुझे 6 महीने करीब लग जाएंगे, क्योंकि तथ्य जरूरी है। तथ्यों के सहारे ही काव्य चल सकता है। आप ऐसे नहीं कि आप आंधी धांधी दिए जा रहे हो, मतलब कहीं की बात कहीं फेंके जा रहे हो, ऐसे फेंक नहीं सकते। आपको तथ्य चाहिए, तथ्यों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अनेक इतिहासकारों को पढ़ना पड़ेगा, विभिन्न मतों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे वीरेंद्र सिंह राठौर ने बहुत अच्छा काम किया, जो बुक उन्होंने लिखी है पृथ्वीराज चौहान पे, उन्होंने सभी के मत एक जगह लाकर इकट्ठे कर दिए। अब आपको जो मानने हो आप मान लो। तो बहुत मेहनत लगती है बुक लिखने में, पर लेकिन मैं लिखूंगा, क्योंकि ऐसी बुक बहुत कम है, मतलब जिनमें काव्यात्मक भी है, जिनमें तथ्यात्मक ही है। अनिला चंद्रमौली ने ऐसी बुक लिखने की कोशिश करी है पृथ्वीराज चौहान पर, आप सभी जरूर पढ़ें। तो ऐसी बुक कम है। तो ये मेरा बुक लिखने का भी है, ब्लॉग बनाने का भी है, और आगे चलकर मैं चाहता हूं कि मैं शौर्य कथा भी टीवी पर करूंगा, वो भी बहुत जल्दी होगी। मैं उसके लिए भी जनवरी-फरवरी में पूरा प्लान बना रहा हूं। और चौथी चीज मैं चाहता हूं कि आप सभी भाई जो मुझको देख रहे हैं, अगर आप सभी का किंचित मात्र भी इतिहास में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और आप YouTube के लिए फ्री है, मतलब आपके पास और कोई काम नहीं है, तो आप YouTube पर सिर्फ वीडियो देखें नहीं, वीडियो बनाएं, मतलब आप क्रिएटर बने। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं वैसे आप भी बना सकते हो, और इसमें मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके चैनल को प्रमोट करूंगा, जितने भी मेरी फैमिली हो चुकी है मैं इन सबको दिखा, मतलब आपको कुछ अलग बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि किसी की भी वीडियो आपने YouTube पर देखी और छपेक मारी, ऐसे नहीं। आप किताबें पढ़ो। आप शुरुआत में थोड़ा सा गंदे तरीके से बताओगे इतिहास, लेकिन धीरे धीरे, मैंने भी खुद कितने गंदे तरीके से शुरुआत में इतिहास बताया था, अटक अटक के मैं बोल रहा था। हालांकि मैंने कितनी भागवतें कर ली, लेकिन कैमरे के सामने हम नहीं बोल पाते। लेकिन आप बोलोगे, मैं आपको कहता हूं कि आप बोलोगे, लेकिन आप शुरुआत करो, क्योंकि मेरे सिर्फ बताने से इतिहास पूरा नहीं बता पाएगा। मैं कितना बता सकता हूं। वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं, 1-1.5 साल ही YouTube चैनल पर ये इतिहास बताऊंगा, उसके बाद मैं कुछ और ही करने वाला हूं। लेकिन मैं चाहता हूं आप सभी भाइयों में से कुछ एक भाई खड़े हों और YouTube पर इतिहास को सामने लाने का प्रयत्न करें। आप कर सकते हो, और YouTube आपको बहुत कुछ देता है, पैसा भी देता है, आपकी फैमिली को, आपकी पूरी फैमिली, पूरे परिवार की लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है। YouTube आपको एक नाम दे सकता है, आपके हाथों कोई शुभ कार्य होगा, आपकी वाणी के द्वारा कोई शुभ कार्य होगा, तो आप सभी जरूर उठें। क्योंकि मैं YouTube पर देखता हूं कितने लोग हैं जो इतिहास को, सच्चे इतिहास को सामने ला रहे हैं। एक भैया रमन भारद्वाज,
भरद्वाज क्लासेस करके उनका यूट्यूब चैनल है, वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से तथ्यात्मक तरीके से इतिहास को बताते हैं। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मतलब और कहाँ है, एक हमारे क्रांति दूत वाले दादाजी हैं, वो बताते हैं, और कुछ एक स्ट्रेंज फैक्ट वाले, मिथ फैक्टर वाले कुछ और हैं, दो चार चैनल, लेकिन कहाँ है हिस्ट्री बताने वाले चैनल हैं कितने? बाकी सब क्या कर रहे हैं, दूसरों की वीडियो देखते हैं, इंटरनेट गूगल से पढ़ते हैं। मैं देखता हूं गूगल से पढ़ते हैं और जस का तस वीडियो में छपेक देते हैं, मतलब किताबों से उनका कोई मतलब नहीं है दूर तक। तो इतिहास को बताने वाले बहुत कम, क्या मतलब 2 4 5 आप उंगलियों पे गिन सकते हो इतने, इसलिए इसमें बहुत सारा स्कोप है। आप हिस्ट्री को बताएं, इसके इतने एस्पेक्ट हैं। अगर आप बुंदेलखंड से हो तो बुंदेल की हिस्ट्री बताएं, अगर आप दक्षिण भारत से हो, दक्षिण भारत में विजयनगर का तो नाम सब जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो इतना ज्यादा इतिहास भरा पड़ा है दक्षिण भारत में, और यही पूर्व भारत में, बंगाल ऊपर चले जाओ आप, बर्मा, म्यांमार, मतलब इतना ज्यादा वहां का इतिहास कोई बताए तो सही। आप वो बताने का प्रयत्न करो। मैं पूरी तरीके से आपके लिए सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ। आपको कैसे शुरू करना है, क्या करना है, वो मैं बताऊँगा, लेकिन आप थोड़ा सा सीरियस होकर, गंभीर होकर अगर आप इस पे यूट्यूब पर आना चाहते हो तो आप आओ, क्योंकि ये एक के बस की बात नहीं है, आप सभी को एक साथ आना पड़ेगा। तो मैंने ज़्यादातर बातें कर ली, अब और बातें क्या करनी है मुझे याद नहीं। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप सभी का प्रेम बहुत मिल रहा है, इसके लिए मैं हृदय से बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। अब मैं आगे जो करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कुछ और चीज़ें भी होने वाली हैं। इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि हम आपको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो अब सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो ये मैं आगे वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। आपने ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मैंने सिर्फ इसीलिए ये वीडियो बनाई थी, बहुत सारे भाई चिंता व्यक्त कर रहे थे कि कैसे क्या हुआ, तो सारी घटनाएं मैंने यहाँ पर बताई। कोई छूट गई हो तो आप कमेंट करना, वो भी मैं स्टोरीज में डाल दूंगा कि क्या हुआ था। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।